नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर में। दोस्तों चलिए मनोविज्ञान की बात करते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से हम मनोविज्ञान को देखेंगे और एक एक करके टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। हम आपको बता दें कि हम यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट में साइकोलॉजी के जो 30 प्रश्न आते हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। तो साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको हमें देखना है। तो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये पहला वीडियो है और इसके बाद आएंगे क्रम से वीडियो आएंगे, तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा की साइकोलॉजी शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है और यह साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है। पहला शब्द है साइके और दूसरा शब्द है लोगस। यानी साइके का अर्थ होता है दोस्त आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इस प्रकार साइकोलॉजी का जो अर्थ हुआ वह हुआ आत्मा का अध्ययन करना। और हम आपको बता दें दोस्त कि साइकोलॉजी को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान के रूप में माना गया था और इसके जो समर्थक थे वो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ गोइकल जैसे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक हुआ करते थे। वास्तव में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। बहुत समय पहले 16वीं शताब्दी के पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, तो 16वीं शताब्दी के पूर्व जो मनोविज्ञान था वो है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। यह अलग विषय के रूप में नहीं था और उस समय मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में माना जाता था और उन्हें मानने वाले वैज्ञानिक थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ गोइकल। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने मनोविज्ञान को माना है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ गोइकल जैसे दार्शनिकों मनोवैज्ञानिकों ने इसे आत्मा का मनोविज्ञान माना गया है। यही कारण है कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की थी और यही आत्मा का अध्ययन आगे चल के मनोविज्ञान बना और इसी कारण अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्त आगे चलते हैं दोस्त, तो आगे आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। जब ये जो आत्मा का विज्ञान है ये 16वीं शताब्दी तक चला। जब 17वीं शताब्दी आई तो इस उस समय के कुछ मनोवैज्ञानिक जिन्हें मध्ययुगीन दार्शनिक कह सकते हैं, उनमें पॉम्पोलॉजी शामिल हैं, जॉन लॉक शामिल हैं, रिचेरी शामिल हैं, कांट महोदय शामिल हैं, थॉमस रीड महोदय शामिल हैं। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने 17वीं शताब्दी में कहा कि बताइए कि आत्मा का रंग, रूप, आकार, प्रकार किस प्रकार की संरचना है। तो वो जो अवधारणा थी वो नष्ट हुई क्योंकि ये है इस बात का जवाब ये लोग नहीं दे सके। तो मध्ययुगीन दार्शनिकों ने माना कि जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान मान लिया गया 17वीं शताब्दी में। इन्होंने साइके का अर्थ आत्मा से नहीं बल्कि मन से लगाया। इन्होंने साइके का अर्थ आत्मा से नहीं बल्कि मन या मस्तिष्क से लगाया और इस प्रकार आत्मा का विज्ञान के रूप को छोड़कर मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। आगे चलकर दोस्त 19वीं शताब्दी तक यह चला और 19वीं शताब्दी के आते आते कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिनके नाम हैं विलियम बुंट और विलियम जेम्स। ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने चेतना को जाहिर किया। तो हम आपको बता दें कि विलियम जेम्स के प्रयासों से सन 1870 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था। अभी तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ा जाता था, किंतु सन 1870 में विलियम जेम्स के प्रयासों से ही मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। इसीलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मैं जो कह रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिए दोस्त, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी वहाँ मैंने कहा था क्योंकि आत्मा का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, अरस्तु ने किया था और इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना गया था। किंतु यहाँ दर्शन शास्त्र उस समय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत था, अब दर्शन शास्त्र से अलग इसको किया है विलियम जेम्स ने, तो विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आपको बता दें सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में
मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था के रूप में माना था। इन्होंने चेतना को माना था और इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना मन मस्तिष्क का विज्ञान है, बल्कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और यहाँ से एक नई अवधारणा आई, चेतना का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में 19वीं शताब्दी से माना जाने लगा। और आपको बता दें, विलियम वुंट जो हैं इसके सहायक थे, यानी विलियम वुंट और विलियम जेम्स इसमें सहायक थे चेतना के विज्ञान के रूप में। विलियम वुंट ने सन 1889 में जर्मनी के लिपजिंग शहर के लिपजिंग विश्वविद्यालय, वर्तमान में इस लिपजिंग विश्वविद्यालय को कॉल्स मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसमें इन्होंने क्या किया था, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी दोस्त। सर्वप्रथम मनोविज्ञान की स्थापना जर्मनी के लिपजिंग शहर में, लिपजिंग विश्वविद्यालय जो वर्तमान में कॉल्स मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहां 1889 में विलियम वुंट ने, 1879 में विलियम वुंट ने वहां पर क्या की थी, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। तो ये प्रश्न आता है कि पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ और कब खोली गई और किसके द्वारा खोली गई। तो ध्यान रखिए दोस्त, विलियम वुंट ने खोली थी, और कहाँ, जर्मनी के लिपजिंग शहर में, और कब, सन 1879 में। याद रखिएगा इस बात को दोस्त। तो इस प्रकार अब तक जो मनोविज्ञान है वो चेतना के रूप में जाना जाने लगा था। अब आगे चल के दोस्त क्या हुआ, इस धारणा को बदला गया, और जब 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी आई, तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में व्यवहार का विज्ञान आया, और इसको अमेरिकी विज्ञान जे.बी. वाटसन द्वारा लाया गया। किसके द्वारा, जे.बी. वाटसन के द्वारा इसको लाया गया। जे.बी. वाटसन जो थे, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, इन्होंने ऐसा कहा। और साथ ही साथ इसमें जो सहायक थे वो वुडवर्थ, स्किनर, पावलोव, और इसके साथ मैकडूगल, क्लार्क हल, और जो मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो, ये सभी मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को ना तो आत्मा का विज्ञान मानते हैं, ना मन मस्तिष्क का विज्ञान मानते हैं, ना चेतना का विज्ञान मानते हैं, बल्कि वो व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। इस प्रकार एक नई अवधारणा यहां से आई कि विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अब याद रखिएगा, 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसीलिए इनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें कि विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था, इसलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि बताइए कि व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा गया था, क्योंकि 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किन्होंने कहा, जे.बी. वाटसन महोदय ने कहा। वाटसन को 20वीं सदी का चमकता सितारा भी कहा जाता है दोस्त। तो इस प्रकार वाटसन ने एक प्रसिद्ध कथन कहा है जो बहुत ही पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर और यहां तक कि उसे चोर भी बना सकता हूं। ये एक महत्वपूर्ण कथन है, और यह कथन है वाटसन के अनुसार। तो लिख लीजिएगा, वाटसन के अनुसार तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर और यहां तक कि चोर भी बना सकता हूं। और एक मैं आपको कथन और बता रहा हूं जो इसी से संबंधित है। वो क्या है, विलियम वुडवर्थ के अनुसार, लिखिएगा दोस्त, विलियम वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखिएगा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को परित्याग किया। मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को परित्याग किया, फिर मन और चेतना को भी भुला दिया, और अब वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाया है। ये किसने कहा है, विलियम वुडवर्थ ने। यानी सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को परित्याग किया, फिर मन और चेतना को भी भुला दिया, और अंत में वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। इस प्रकार दोस्त, ये जो था,
जो मनोविज्ञान का क्रम था, किस प्रकार से मनोविज्ञान धीरे धीरे वर्तमान समय में जहां तक पहुंची हुई है, कैसे यहां तक आ पाई है, इसका एक निश्चित क्रम था। तो याद रखिएगा, शुरुआती मनोविज्ञान किसका अंतर्गत आता था? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। पूछा भी जाता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई, तो दर्शन शास्त्र से हुई। मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक याद रखिएगा विलियम वुंट हैं। और विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने जर्मनी में खोली थी। कहाँ? लिपजिंग शहर में। किस विश्वविद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जिसे कॉल्स मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। कब? सन 1879 ईस्वी में। इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। मैं ये बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और ये वो सेशन है जो बहुत ही कम बच्चे देखते हैं, लेकिन इस सेशन से कभी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते रहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्त, किस प्रकार मनोविज्ञान आज वर्तमान रूप को धारण किए हुए। अब हम दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। वंदे मातरम।